नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तो हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि कोरोना की हर हाल में कोरोना को हराना है और इसका असर भी लगातार दिख रहा है। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। कोरोना के खिलाफ हमारी तैयारी मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भारत हिम्मत नहीं हारेगा, ना ही कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी सोच के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत के इसी मजबूत जज्बे पर संवाद करने के लिए आज के आर पार में मेरे साथ जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान। तो यही है आज का आर पार, हिंदुस्तान का प्रण, कोरोना से जीतेंगे हम रण। और अब विश्लेषण, कोरोना पर प्रहार का विश्लेषण। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब अब 12% आ गया है। बढ़ता हुआ आगे कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या घटी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में नए मामले कम हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। यह अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। बढ़ता हूं मैं आगे, अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन मिलने लगेगी, यह भी अच्छी खबर है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज एक ऐसे शख्स है, एक ऐसा गीतकार है जो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, जिसकी सोच में देश की मिट्टी की खुशबू है, जो देश की भावनाओं को, देश के जज्बातों को ना सिर्फ बखूबी समझाता है बल्कि उसको अपनी कलम के जरिए बेहतरीन ढंग से पेश भी करना जानता है। मेरे साथ अपने घर में स्वागत करिए कलम के बाहुबली मनोज मुंतशिर का। मनोज भाई, आपका स्वागत है। कैसे हो आप? नमस्ते अमीश, मैं थोड़ा सा परेशान तो था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ आर या पार, और बड़ी हिम्मत मिल रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम किसी कोने से तो ऐसी आवाज उठ रही है कि हाँ, उम्मीद बाकी है, हम लड़ेंगे, हमारी फाइटिंग स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ है जी। हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हम उस नाविक की तरह हैं जिसकी नैया मझधार में है पर किनारा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि किनारा नहीं दिख रहा। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें हाथ पांव मारना होगा। हम लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप इस जो ये इमोशन है, इसकी प्रतिध्वनि आपके प्रोग्राम में हमेशा सुनाई देती है। आप ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जो कि हौसला बढ़ाते हैं, हमारा हिम्मत देते हैं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। आपने गीत लिखा है तेरी मिट्टी में मैं मिल जाऊं, देशभक्ति का इससे खूबसूरत जज्बा कलम से मुझे नहीं लगता भारतवर्ष के अंदर या फिर दुनिया में कहीं निकला हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में कहीं निकला हो। लेकिन इस मुश्किल दौर में चुनौती बहुत बड़ी है, जो हमारे साथ में समस्या है बहुत बड़ी विकराल है, लेकिन हौसले शायद उससे भी बहुत बड़े हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं जिसने शुरू से, जब मैं बड़ा हो रहा था, तब मेरी माँ मुझे एक बात हमेशा सिखाया करती थी कि जब भी किसी मुश्किल में पड़ जाओ, उन लोगों की तरफ देखो जो मुश्किलों से लड़के जीते हैं, वो तुम्हें हिम्मत देंगे। ये सुनने में बात बड़ी मंडेन, बड़ी मामूली लग सकती है, लेकिन ये बात मामूली है नहीं। जी। तो जो भी मेरी उम्र है, जो पिछली जिंदगी के 44-45 साल मेरी होशमंदाना जिंदगी के जो भी गुजरे हैं, मैंने हमेशा पलट के देखा है कि जब परिस्थितियां उल्टी हुई हैं तो बड़े लोगों ने क्या किया है। तो मुझे न्यूटन दिखते हैं, और मैं देखता हूं कि ग्रेट प्लेग, जो लंदन का ग्रेट प्लेग था, 1665 की बात है, जिसने 1/4 आबादी लंदन की खत्म कर दी थी, हमको याद है। जी। उसी ग्रेट प्लेग के दौरान क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में, न्यूटन ने इंटीग्रल, कैलकुलस, ऑप्टिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जिन पे मॉडर्न साइंस आज भी नाज करता है, जो मॉडर्न साइंस की धुरी है, ये लॉकडाउन में और प्लेग के दौरान ढूंढे थे न्यूटन ने। तो मेरे लिए उस वक्त न्यूटन गुरु हो जाते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूं कि ठीक है, आपने अगर एक मुश्किल के दौर में ये चीजें कर दी जो आने वाले भविष्य को संभाल रही हैं, तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। मुझे याद आता है कि शेक्सपियर ने मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ये सब का सब लॉकडाउन में लिखा था। और हम ज्यादा दूर न जाएं, हम बैक होम आते हैं तो हमें गांधी जी याद आते हैं। स्पेनिश फ्लू के दौरान हमें याद है कि उनकी बहू गुलाब और उनका पोता था, वो दोनों गुजर गए थे, और गांधी जी ने किस तरह से, किस सदमे से, किस दुख से गुजर के हमें आजाद भारत तक पहुंचाया। तो मेरे गुरु इस वक्त गांधी जी हो जाते हैं। मैं निराला की तरफ देखता हूं,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ, उसी स्पेनिश फ्लू में पूरी फैमिली खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं परिवार में। एक बेटी सरोज जो उनको सबसे प्यारी थी, जान से ज्यादा प्यारी थी, वो बेटी जब दफना के लौटे तो उन्होंने सरोज स्मृति लिखी, एक ऐसी कविता लिखी जिसको हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में शोक काव्य में उसका कोई जोड़ नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई आपदा को अवसर में बदला, जो झुके नहीं, जो, एक बात मैं कहूंगा, ऐसा नहीं कि ये दुख से नहीं गुजरे, ऐसा नहीं कि इनको कष्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि रोए नहीं होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, कि ठीक है ये भी है और हम भी हैं, अब देखते हैं मुश्किलों तुम रहती हो या हम रहते, इनके अंदर वो बात थी जी। ये मतलब पॉजिटिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि हर तरफ बड़ा नकारात्मक माहौल है। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि ना हिम्मत हारेगा, ना ही कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा, ना भारत हिम्मत हारेगा, ना ही भारतवासी कोई हिम्मत हारेगा। मुझे लगता है कि इस समय पॉजिटिविटी भी चाहिए और कोरोना में नेगेटिविटी चाहिए, यानी कोरोना के केसेस नेगेटिव हो और हमारा जीवन पॉजिटिविटी से भरपूर हो, यानी सकारात्मकता। देखिए आज ईद है और ईद के दिन मैं हमेशा एक ही दुआ कर सकता हूं कि खुदा करे कि मेरा हौसला रहे कायम, खुदा करे कि मेरा हौसला रहे कायम, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि हम अपनी हिम्मत संभाल के रखें। और एक चीज है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, प्रधानमंत्री जी की बात उन्होंने सिर्फ आज के भारत की नहीं कही है जी। उन्होंने भारत का इतिहास हमारे सामने रखा है बड़े ही एक लेयर्ड तरीके से। वो हमें बताना चाहते हैं कि भारत ऐसी मुश्किलों से कई बार जूझ चुका है, कभी हमारे सामने प्लेग आई, कभी हमारे सामने बहुत सारा हमारी हिस्ट्री है, उसकी मैं जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपके चैनल के जरिए पहुंचाना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। और ये हर भारतवासी की तरफ से मैं ये संदेश पहुंचा रहा हूं आपके चैनल के जरिए, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे, वाह, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वाह, हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हम बढ़िया। इंडिया वाले मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम इंडिया वाले पीठ नहीं दिखाएंगे, ये तय है। जी, निश्चित तौर पर हम इंडिया वाले मैदान नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है मनोज, क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोग घरों में बीमार हैं जो हमें देख रहे हैं, कई लोगों के परिवार पूरे के पूरे संक्रमित है। मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, इसी मंगलवार से मैंने वापसी करी है, और निश्चित तौर पर कई खबरें सुन के दिल बैठ जाता है जब आप देखते हैं। मुझे लगता है कि ये बीमारी भीषण है, लेकिन इसका डर उससे भी ज्यादा भीषण है। जिनको हो गया है उनको है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, जिनको नहीं हुआ उनके दिलों में डर रहता है, उनके दिलों में भय रहता है कि कहीं हमको ना हो जाए। ये जो डर है, एक ऐड आई थी एक कैंपा कोल्ड ड्रिंक की कंपनी की, डर के आगे जीत है। तो ये जो डर है, ये डर बड़ा घातक है, ये जो भय है ये बड़ा घातक है किसी भी चीज में। मनोज, लगता मनोज तक आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही, मैं दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात कही मनोज ने कि हम इंडिया वाले, आप सोचिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन ने एक उंगली से उठा लिया था, राम सेतु बन गया था जिसका जिक्र कर रहे थे मनोज। सोचिए भारत की ताकत कितनी बड़ी है, भारत की सांस्कृतिक ताकत कितनी बड़ी है। निश्चित तौर पर यह युद्ध भीषण है, लेकिन क्या महाभारत भीषण नहीं थी? क्या 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 भगवान राम जब सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने, क्या वो युद्ध भीषण नहीं था? युद्ध तो भीषण ही होते हैं जी, युद्ध कभी आसान नहीं होते, और अगल बगल लाशें भी गिर जाती है, शहीद भी हो जाते हैं लोग, लेकिन लड़ाई जारी रखनी है।
अपने गार्ड्स को लो नहीं करना, यानी अपनी तैयारी को कम नहीं करना, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ते जाना है। यह जरूरी है। इस समय हर तरफ नकारात्मकता का एक माहौल बना है, स्थिति खराब है, लेकिन स्थिति बेहतर हो रही है, हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। मनोज हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका रुख करता हूं जी। लेकिन मनोज के पास जाने से पहले प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या बोला है वो बताना जरूरी है। कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, कोरोना योद्धा लगातार जान बचाने में जुटे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली जो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना भारत हिम्मत हारेगा, ना ही भारतवासी, यानी ये आप लोग हैं, ना हमारा देश हिम्मत हारेगा, ना हमारे देश के लोग हिम्मत हारेंगे। आपको घरों में हिम्मत नहीं हारनी, माना संकट विकराल है, लेकिन हमें खड़े रहना है। मनोज, संपर्क टूट गया था, बोलिए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो शास्त्र है, वो हमें हमेशा दिखाता है कि हम थोड़ा हिंदुस्तानी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में डर को जगह नहीं दी। आप देखें तो मुझे गीता में जो एक बहुत बड़ा जो संदेश मैंने लिया था भगवान कृष्ण से, वो ये था कि अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम, कि दो ही चीजें हैं अर्जुन, दो ही प्रतिज्ञाएं तुम्हें करनी है। जीवन के संग्राम में तुम किसी के आगे दीनहीन बनकर गिड़गिड़ाओगे नहीं और पलायन नहीं करोगे, मैदान में रहोगे। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास हथियार कितने मजबूत हैं, सवाल ये नहीं है कि ऑड्स हमारे कितने फेवर में हैं, या दुश्मन की ताकत हमसे ज्यादा है या हमारी ताकत ज्यादा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें डटे रहने का मादा है। तो इसका जवाब हमें अपने इतिहास से मिलता है कि हम डटे तो रहेंगे, और अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप आंखों में आंखें डाल के देखेंगे ये कोविड नामक दानों की, तो कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि एक दिन ये ऐसे डिसअपियर हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो हमें लड़ना पड़ेगा। और देखिए, मुझे दिनकर याद आते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जब भी कहीं आप लड़खड़ाएं तो आप उनको याद करें कि जब वो कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मन में मेरे ख्याल आता है, और ये ख्याल इसलिए आता है कि हम अपने भारतवर्ष जो है 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इसका इतिहास 1947 जितना पुराना नहीं है। इसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की, हम करते, देखिए स्पेनिश फ्लू आया था, किस तरह से स्थिति खराब हुई थी, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और स्थिति खराब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और स्थिति खराब हुई, लगातार स्थितियां खराब होती गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जब भगवान राम ने अयोध्या से निकलकर 14 साल के वनवास के भीतर जब लंका जाके लड़ाई लड़ी, तो क्या वो सामान्य थी? क्या महाभारत सामान्य थी जब वासुदेव भगवान कृष्ण को छल, मैं ये बहुत समझदारी के साथ कह रहा हूं, छल कपट सबका सहारा लेना पड़ा अन्याय को न्याय में बदलने के लिए? क्या वो लड़ाइयां आसान थी? देखिए, लड़ाई कोई भी आसान अगर है तो फिर वो लड़ाई है ही नहीं है ना। समस्या ये आती है जब हमें कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं, और मैं ये बात बहुत दुख से, बहुत क्षोभ से कह रहा हूं कि कई बार लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में और अपने निजी एजेंडास को लेकर इतने अंधे हो जाते हैं कि वो हमारा मनोबल तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी नजर कहीं और है, उनको किसी और को नीचा दिखाना है। तो उसके लिए हमारे सामने ऐसे तथ्य पेश किए जाएंगे, ऐसी बातें की जाएंगी कि हम तो बर्बाद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं। ऐसा नहीं है, हम मुश्किल में हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। हमेशा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे संसाधन खत्म हो गए हैं। 2 बिलियन वैक्सीन का अभी ऑर्डर हुआ है और हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हमारे पास आ जाएंगी वैक्सीन। स्पुतनिक हमारे यहाँ आ रही है, हमने दरवाजे खोल दिए हैं। जितनी भी फॉरेन वैक्सीन थी जो हमारी मदद कर सके आए। ये सब, इन पे बात क्यों नहीं होती है? बात हमेशा इस बात पे होती है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आपके चैनल पे ही बोला है कि जो ऑक्सीजन की समस्या है, अगर ये दुनिया के विकसित देशों के ऊपर
डॉक्टर जी बिल्कुल, देवी शेट्टी जी ने बोला, और कितना बड़ा नाम है वो हम सब जानते हैं कि उनकी बात जो है पत्थर की लकीर है। अगर ये अमेरिका जैसे देश के सामने इतनी बड़ी समस्या लेकर रख दी जाए, तो शायद अमेरिका जैसा विकसित देश जहां के स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो अलग लेवल पे हैं, वो भी नहीं संभाल पाएंगे। हम बेशक मुश्किल में हैं, लेकिन आइए हाथ मिलाते हैं ना, हाथ जोड़ के काम करते हैं। आप मेरी सुने, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूं, एक दूसरे में कीड़े निकाल के क्या होगा। और देखिए, ये ये जब बात आती है ना, जब हमसे ये कहा जाता है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो मैं फिर से आपके चैनल के जरिए ये पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक, वो हर आदमी जो हमसे कहता है कि यार तुम लड़के जीतोगे नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंडिया बड़ी बुरी हालत में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ आज मैं आपको बताता हूं। जी, तुमसे हो नहीं पाएगा, ये चार शब्द झुठलाते हैं उस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये चार लफ्ज झुठलाते हैं हमारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा, अगर ये चार लफ्ज सच हैं, तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? क्या एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे देश का एक तिरंगे तले आके जनगण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है, चांद फीका, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है जिंदगी का, मान लिया कि आज कश्तियां डगमगा रही हैं, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे। अरे पैरों में कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी, एक दिन हम तुम्हें झुकना सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। बहुत शानदार। आज कैलेंडर पे तारीखें ठहर गई तो क्या, वो दिन भी बीते हैं अमीश, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। बहुत ये दिन शानदार परिंदा है, जी। फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। जी, मुझे लगता है कि इस समय घरों में बैठकर लोग जो आपको सुन रहे होंगे उनके मन में एक हौसला आ रहा होगा, लेकिन इस दौरान काफी लोगों ने अपने अपनों को खोया है, कई बच्चे भी हालात हो गए हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन लोगों की तकलीफें कम कर सकें? देखिए अमीश, प्रैक्टिकली सच तो ये है ना कि जिसने अपनों को खो दिया, मैंने और आपने कितने अपने साथी खो दिए। अभी थोड़ी देर पहले जब हम इस कॉल पे आने के पहले हम आपस में जब बात कर रहे थे, तब देखिए ये तो नहीं हो सकता कि उन घावों पर मरहम रखा जा सके। जो चले गए वो लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक बात हमें सोचनी होगी कि जो चले गए वो लोग हमसे क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे ना कि हम खुश रहें, हम हंसते मुस्कुराते रहें, हम नए नए सोपान जीवन के तय करें, हम कामयाब हों, हम सफल हों, हम सुखी रहें, यही चाहते थे ना। तो उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप क्या दे सकते हैं? उनको श्रद्धांजलि ये है कि हम टूट जाएं, हम अपने घरों में बंद होके और मातम मनाएं, या श्रद्धांजलि ये है कि जब हमें मौका मिले, ये लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं है, लॉकडाउन खुलेगा, फिर से हम सड़कों पे आएंगे, फिर से हम इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। मुझे तो अटल जी की कविता याद आती है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सवेरा निकलेगा, और हालांकि उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में कहा था कि कमल खिलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मुझे लगता है लॉकडाउन भी खुलेगा, जीवन भी सामान्य होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि मुश्किल बहुत ज्यादा है तो मुश्किलों से लड़ने वाले हाथ कम पड़ गए। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो यह भी सच है कि 270 करोड़ हाथ भी हमारे पास है। तो ये 270 करोड़ हाथ मिलेंगे। अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि हम कितने भी लेवल्स पर डिफरेंसेस हो हमारे बीच में, कितनी भी तकरार हो, हम कितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग माने, तुम्हारा हीरो कोई और हो सकता है, मेरा हीरो कोई और हो सकता है, तुम्हारी पार्टी कोई और, मेरी पार्टी कोई और, लेकिन जब बात देश की आती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एक तिरंगे के नीचे आ जाते हैं और हमें ये पता है कि एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इस कोरोना नाम के दैत्य को हरा सकते हैं। ये समझ में आना शुरू हो गया है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है। और इंतजार कीजिए आपके ही चैनल पे अमीश, मुश्किल से 1 महीने 1.5 महीने बाद हम फिर से जश्न मना रहे होंगे। और मैं इस बारी हम जब
इस कोरोना को जब हम खत्म करेंगे, जब जश्न मनाएंगे, तो हम निश्चित तौर पर हम लाइव एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे, एक मंच के ऊपर आमने सामने मौजूद होंगे, बिना मास्क के, इस हौसले के साथ। मनोज, मेरे साथ त्रिधा चौधरी भी जुड़ गई हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं, कई वेब सीरीज में आ चुकी हैं, कई मूवीज में काम कर चुकी हैं। मनोज, ओवर टू यू। मैं त्रिधा का स्वागत करता हूं और जाने के पहले सिर्फ एक बात कह के जाना चाहूंगा कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। थैंक यू। तो चलिए कोशिश करते हैं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, अपना जो फर्ज है, अपना जो काम है वो करते हैं और कोरोना से मिलकर लड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच मनोज भाई, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। मनोज भाई, थैंक यू सो मच।